हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको मेरी ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग मतलब मेरे दोनों अकाउंट की पोजीशन दिखाऊंगा। मैंने एग्जैक्टली एंट्री कहाँ पे ली, मेरा एसएल कितना था या फिर मेरा टारगेट कितना था, मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। और एंड में और लास्ट के 3 ट्रेडिंग डेज के मैं आपको पोजीशन भी दिखाऊंगा, क्योंकि अगर आपने नोटिस करेगा लास्ट के 3 ट्रेडिंग डेज मैंने एक भी वीडियो पोस्ट नहीं किया, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इसके लिए। मुझे एग्जैक्टली प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ था मैं आपके सामने शेयर करूंगा। वीडियो एंड तक देखो, और अगर आपको कहाँ पे भी कुछ भी डाउट आता रहेगा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको मेरी ऑप्शन बाइंग की पोजीशन दिखाऊंगा। मैंने एग्जैक्टली एंट्री कहाँ पे ली, क्योंकि 27 को मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिया। उसके बाद कुछ वॉर का न्यूज़ था, इसकी वजह से आज क्या हुआ, एक बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ। ओके, ऑलमोस्ट 520 पॉइंट्स के आसपास का गैप डाउन ओपन हुआ। मेरे लिए क्लियर था कि डायरेक्टली मार्केट नीचे नहीं जाएगा, थोड़ा मार्केट को अपसाइड जाना पड़ेगा। उसके बाद कहाँ पे अगर रिजेक्शन कैंडल बनेगा तब जाके मैं डाउन साइड में एंट्री लूँगा। ओके, आज इतने बड़े डाउन ट्रेंड के बाद मैं अपसाइड की एंट्री लेने के लिए मैं रेडी था ही नहीं, या फिर मैं एंट्री लेता भी नहीं अगर मेरे सेटअप में बैठता। क्योंकि मार्केट क्या होता है, एक तो न्यूज़ है वो नेगेटिव न्यूज़ है, तो मार्केट कहीं ना कहीं से एक सडन रिवर्स भी आ सकता है। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक अच्छा खासा मुझे मालूम था कि यहाँ से एक अपसाइड में मार्केट थोड़ा जाएगा, उसका जैसे रिजेक्शन कैंडल आएगा मैं मेरी एंट्री लूँगा। ओके, मैंने एग्जैक्टली एंट्री कहाँ पे लिया आपको बताता हूँ। मैंने एग्जैक्टली ये लेवल के आसपास ब्रेक हुआ मार्केट, तभी मैंने यहाँ पे एंट्री ली, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाए। अगर मार्केट को अपसाइड जाना था तो मार्केट क्या करता, एक मिनिमम 2 रेड कैंडल बना था, उसके बाद मार्केट रिवर्स होकर सडन रिवर्स हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो मार्केट क्या करता है, एक सडन रिवर्स देता है। मार्केट में 3 कैंडल वेट किया, मार्केट ने रिवर्स नहीं किया, और जैसे इसका लो ब्रेक हुआ मैंने एंट्री ली। एसएल मेरा यहाँ पे था, मतलब अगर आप देखोगे ये मेरी एंट्री थी, ये मेरा एसएल था, और यहाँ तक मुझे आते आते एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिखा। मैंने हाईएस्ट जो प्रॉफिट देखा था ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में, मैंने 2 लॉट पुट बाय किया था निफ्टी का, और 1 लॉट बाय किया था मैंने सनसेक्स का। ओके, दोनों में मिला के मुझे आई थिंक 13 या 14,000 के आसपास प्रॉफिट भी दिख रहा था। टारगेट 20,000 के आसपास का टारगेट था, या फिर जैसे जैसे मार्केट मोमेंटम करता मैं मेरा एसएल है वो ट्रेल करना चालू करता। ओके, मेरी पोजीशन है ऑलमोस्ट ये लेवल के आसपास कहाँ पे, तो स्क्वायर ऑफ हो गई। एक डिसेंट प्रॉफिट हुआ। मैं आपको एक बार मेरी पोजीशन दिखाया था, मुझे प्रॉफिट कितना है वो। अगर आप पोजीशन में देखोगे तो निफ्टी का मैं 10 मार्च का 24,700 का पुट बाय किया था, क्योंकि आज एक्सपायरी था, और मेरे हिसाब से मार्केट क्या करता है, एक रेंज बाउंड में जाने वाला था। मैंने क्या किया, नेक्स्ट एक्सपायरी का मैंने पुट बाय किया। ओके, टोटल 2 लॉट के साथ बाय किया, जिसमें मुझे ट्रेलिंग एसएल में 4,800 के आसपास प्रॉफिट मिला। मुझे प्रॉफिट ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास मुझे इसमें भी प्रॉफिट मिल रहा था, मगर ट्रेलिंग एसएल मेरा 4,800 में हो गया। और सनसेक्स में 12 मार्च की एक्सपायरी पे मैंने पुट बाय किया था, 80,000 का पुट बाय किया था, एक राउंड नंबर, जिसमें मुझे 2,130 के आसपास में प्रॉफिट मिला। मैंने हाईएस्ट जो प्रॉफिट देखा था वो ऑलमोस्ट 4,000 के ऊपर ही मैंने जो प्रॉफिट देखा था, उसका बाद में जो है वो ट्रेलिंग एसएल में मेरा जो प्रॉफिट है वो थोड़ा कम हो गया। और अगर आप मेरी सनसेक्स की पोजीशन देखोगे तो मैंने सनसेक्स में जो एंट्री ली थी, सनसेक्स में भी मैंने सेम जगह पे एंट्री ली थी। ऑलमोस्ट जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ, मैंने वेट किया, मार्केट यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा अपट्रेंड दिया। मैं भी वेट कर रहा था कि अगर मार्केट को सडन रिवर्स करा तो मार्केट यहाँ से कहाँ से तो रिवर्स होगा। मार्केट ने जैसे 3rd रेड कैंडल बनाया, जैसे उसका लो ब्रेक हुआ मैंने एंट्री ली, ये मेरा एसएल था, और यहाँ पे आते आते मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिख रहा था। ओके, मगर सडन रिवर्स होने के बाद मेरा जो ट्रेलिंग एसएल है, एक यहाँ पे जो एम पैटर्न बना है वहाँ पे मैंने जो एसएल है वो ट्रेलिंग एसएल मेरा हिट हो गया। ओके, इतना सिंपल है। एक प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं वेट किया, मगर मार्केट अपसाइड नहीं गया, तो मेरे हिसाब से तो मुझे क्लियरली था कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड आ सकता है। जो मेरा टारगेट था सनसेक्स में, एक यहाँ पे टारगेट था, अगर यहाँ तक प्रॉफिट मिलता तो मुझे एक लॉट में मिनिमम 7 to 8,000 के आसपास सनसेक्स में प्रॉफिट होता। ओके, टारगेट बड़ा था, मगर मेरा जो एसएल है वो ट्रेलिंग एसएल में हिट हो गया। कोई नहीं, तो मुझे दोनों में मिला के अगर आप देखोगे तो मुझे टोटल 6,900 मतलब ऑलमोस्ट 7,000 के आसपास का प्रॉफिट जनरेट हुआ टोटल 3 लॉट में। मेरे लिए डिसेंट है, अगर ज़्यादा मिलता तो और अच्छी बात है, मगर ठीक है। एंड में मैं आपको मेरे तीनों ट्रेडिंग डेज की पोजीशन भी दिखाऊंगा, और एंड में मैं आपको एक मार्केट एनालिसिस भी करके दिखाऊंगा कि मार्केट में प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, या एक फिर बड़े गैप डाउन के बाद हम लोग मार्केट में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। ओके, वीडियो एंड तक देखो। अभी मैं आपको मेरी ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन दिखा देता हूँ।
मैंने ऑप्शन सेलिंग में जो ट्रेड लिया था वो सेम जगह पे ट्रेड लिया था जहाँ पे मैंने ऑप्शन बाइंग का जो ट्रेड लिया था। एग्जैक्टली ये लेवल ब्रेक हुआ, मैंने एंट्री ली और यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था। उसके बाद मार्केट, मैंने मेरे ऑप्शन सेलिंग की एंट्री सेम जगह पे ली जहाँ पे मैंने ऑप्शन बाइंग की एंट्री ली थी, मगर मैंने जो पोजीशन एग्जिट की, मैंने ये कैंडल पे पोजीशन वो एग्जिट कर दी, क्योंकि अगर देखो बैक टू बैक 3 रेड कैंडल बन चुके थे और ऑलरेडी मार्केट ने ऑप्शन सेलिंग में 27 को एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था। सो वापस एक बैक टू बैक बड़ा प्रॉफिट आने का चांसेस मेरे हिसाब से कम था। सो मैंने क्या किया, ऑलरेडी मेरा ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में एक डिसेंट प्रॉफिट था और ये लॉस मुझे, और जो ऑप्शन सेलिंग का जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए था। इसके लिए मैंने मेरी पोजीशन ये थर्ड कैंडल पे स्क्वायर ऑफ कर दी, क्योंकि अगर मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक होता तो ये डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक करके एक सडन रिवर्स होता, जो कि बाद में मार्केट ने किया मगर थोड़ा लेट किया। ओके, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे क्लियरली डब्ल्यू पैटर्न दिखाई देगा, मार्केट डाउन साइड है, वापस अप गया, फिर वापस डाउन आके फिर अगर जैसे अगर ये मार्केट ब्रेक करता तो ये डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक करता मार्केट। ओके, सो मैंने मेरी पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दी, जहाँ पे मैंने क्रेडिट स्प्रेड की स्ट्रेटेजी और डिप्लॉय की थी टोटल 2 लॉट के साथ। ओके, मैं आपको एक बार मेरी पोजीशन दिखा देता हूँ। मैंने 10th मार्च की एक्सपायरी थी, अगर आप एक्सपायरी देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगी 10th मार्च की एक्सपायरी थी। डीप इन द मनी में मैंने सेल किया था, मैंने ऑलमोस्ट 24,850 के आसपास जब मार्केट था तभी मैंने 25,500 का मैंने कॉल सेल किया था 495 के प्रीमियम पे। टोटल 2 लॉट के साथ ट्रेड था और उसके साथ मैंने एक कॉल बाय भी किया था। ओके, 236 के प्रीमियम पे, जहाँ पे मुझे ऑप्शन सेलिंग में 25,570 के आसपास प्रॉफिट हुआ और जो हेज किया था उसमें 7,871 का लॉस हो गया। ओके, और अगर आप अप साइड में देखोगे तो आपको मेरा प्रॉफिट दिखाई देगा। ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में मुझे 4,700 का प्रॉफिट हुआ है। ओके, सो अगर आप दोनों अकाउंट कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चला कि टोटल मुझे दोनों अकाउंट में मिला के 11,700 के आसपास, 11,700 के आसपास का मुझे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको मेरी 3 दिन की पोजीशन बताता क्या हुआ। मैंने जो लास्ट वीडियो पोस्ट किया था वो आई थिंक किया था मैंने एक 27 को नहीं किया था, 26 को भी नहीं किया था और 25 को भी नहीं किया था, राइट। सो 25 को जो पोजीशन था दोनों अकाउंट मिला के मुझे 1,500 के आसपास का लॉस हुआ, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों अकाउंट का मिला के। 26 को मुझे टोटल ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में 432 रुपीज़ का लॉस हुआ था और ऑप्शन बाइंग के अंदर मुझे 1,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। ओके, और 27 को मुझे बहुत जो एक्सपेक्टेशन थी या फिर एज पर सेटअप मुझे टोटल प्रॉफिट मिलना चाहिए था 20,000 के आसपास का, दोनों अकाउंट का मिला के ऑप्शन बाइंग में 2 लॉट के साथ और ऑप्शन सेलिंग में 2 लॉट के साथ मिला के ऑलमोस्ट 20,000 का प्रॉफिट मिलना चाहिए था। मगर क्या हुआ, मुझे सिर्फ 2,000 का प्रॉफिट हुआ। 1,000 प्रॉफिट हुआ है वो ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में और 1,000 प्रॉफिट है वो ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में। ऐसे मैंने एंट्री ऑलमोस्ट ये लेवल के आसपास का पे तो एंट्री ली थी, मार्केट ने यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग ऐसे लीट हो गया और वापस मुझे री एंट्री थी, मगर मैं ऑफिस में था, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। मगर एज पर सेटअप मेरी एंट्री थी, जहाँ पे ये एम पैटर्न ब्रेक होता है वहाँ पे मेरी एंट्री थी और यहाँ पे आते आते मुझे ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट की, क्योंकि जैसे मैंने देखने के बाद मैंने बैक टेस्ट किया एज पर माई सेटअप मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता था। सो मैंने देखा था कि मुझे वहाँ पे दोनों अकाउंट मिला के मुझे 20,000 के आसपास का प्रॉफिट मिलता। ठीक है, 12,000 प्रॉफिट मिलता वो ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में और जो 8,000 के आसपास मुझे प्रॉफिट मिलता या 10,000 के आसपास जो प्रॉफिट मिलता वो मुझे ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में 2 लॉट में प्रॉफिट मिल सकता था अगर मैं ट्रेड लेता। एज पर सेटअप यहाँ पे मेरा ट्रेड था, मैंने एंट्री यहाँ पे ली, यहाँ पे आते थे मेरा ट्रेलिंग एसिलेट हो गया, अगर यहाँ से डाउन हो जाता तो मेरा एसएल ट्रेल ये होता। सो वो हिसाब से मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिलता, मगर मेरी री एंट्री वापस यहाँ पे बनी और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं ट्रेड ले सकूँ, ऑफिस का काम था। सो मेरा ध्यान भी नहीं था सेटअप पे इतना, सो इसकी वजह से मैंने एंट्री ली नहीं। सो 3 दिन सच ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ ना ज़्यादा बड़ा लॉस हुआ। सो इसके लिए बताने के लिए भी कुछ नहीं था और उसके बाद मुझे टाइम भी थोड़ा कम मिल रहा था, इसके लिए मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया। मगर आज एक डिसेंट प्रॉफिट हुआ है और बताने के लिए मुझे आपके पास थोड़ा कुछ था, इसके लिए मैंने आज वीडियो पोस्ट किया। ठीक है, अभी हम लोग एक सिंपल प्राइस एक्शन भी देखते हैं कि मार्केट एक बड़े गैप डाउन के बाद हम लोग एंट्री कैसे ले सकते हैं या फिर ट्रेड कहाँ पे ले सकते हैं। ओके, सबसे सिंपल पहले हम लोग देखेंगे इंडिया विक्स। अगर आप इंडिया विक्स देखोगे तो पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप विक्स देखोगे तो ऑलमोस्ट 17 के आसपास चला गया। ठीक है, मतलब प्रीमियम हाई हो गया। सो मेरे हिसाब से मार्केट क्या होगा,
अगर वॉर का कुछ न्यूज़ आता रहेगा तो नो डाउट मार्केट नीचे गिर सकता है, मगर कुछ नॉर्मल न्यूज़ नहीं रहेगा तो मार्केट साइडवेज चला जाएगा। क्योंकि मार्केट को क्या करना है, विक्स ड्रॉप करके विक्स को कहाँ पे लेके आने का, 10 के आसपास मार्केट को विक्स लेके आना, राइट। सो मार्केट क्या करेगा, अगर कुछ ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ नहीं होगी, फ्लैट ओपन होके या फिर गैप अप होके मार्केट एक रेंज बाउंड में रहना चालू करेगा जब तक मार्केट यहाँ पे नहीं आता तब तक, ओके। और अगर कुछ न्यूज़ होगी तो नो डाउट मार्केट गिरेगा। सो हम लोग एक सिंपल प्राइस एक्शन देखते हैं। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे, हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। मेरे लिए मार्केट है, अगर समझो एक गैप डाउन ओपन होकर, अगर जैसे ये लो लेवल ब्रेक होता है या फिर ये लेवल के नीचे अगर कोई भी एक रेड कैंडल का कैंडल क्लोज होता है 15 मिनट का, उसका लो ब्रेक होगा, मैं डाउन साइड के लिए एंट्री लूँगा, हाई उसका एसएल होगा, और जो टारगेट होगा वो 1:2 या 1:3 के हिसाब से आप टारगेट रख सकते हैं, ओके। और गैप अप होने के बाद मार्केट की समझे एक फ्लैट ओपन होकर अगर ये लेवल ब्रेक हुआ, यहाँ पे कहाँ पे भी ग्रीन कलर 15 मिनट का कैंडल क्लोज होगा, और जैसे उसका हाई ब्रेक होगा मैं अपसाइड के लिए एंट्री लूँगा, मगर जो मेरा एसएल होगा वो मैं एकदम स्ट्रिक्टली टेल कर दिया हूँ। जैसे समझो फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, हाई ब्रेक किया, उसका मार्केट ने नेक्स्ट 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे क्लोज किया, तो मैं डायरेक्टली जो मेरा एसएल है वो यहाँ से यहाँ पे लेके आऊँगा, क्योंकि मुझे पता है मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है। सो चाहिए तो हम लोग बाद में री एंट्री कर सकते हैं, मगर एसएल ट्रेल करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है, राइट। सो डाउन ट्रेंड में भी सेम ही ऐसा रहेगा, जैसे रेड कैंडल बना, लो ब्रेक हुआ, नेक्स्ट कैंडल जैसे वापस रेड बनेगा, ये जो हाई था जहाँ पर अपना एसएल था वो ट्रेल करके हम लोग डायरेक्टली अपना एसएल और नेक्स्ट कैंडल पे लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद मार्केट रिवर्स हुआ, अपना ट्रेलिंग एसएल लिया तो ठीक है, और उसके बाद वापस एक रेड कैंडल बना, समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना के हम लोग का ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, और उसके बाद मार्केट वापस एक बार उसका लो ब्रेक करेंगे तो हम लोग वापस से अगर एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट्स नेगेटिव है, इंडिया वीक्स हाई, सो मार्केट वॉलेटाइल होगा, आपका एसएल भी चला जाएगा। वो सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको री एंट्री लेना है, मगर इतना भी री एंट्री मतलब कि आपका ब्रोकरेज है, आपका प्रॉफिट और लॉस से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आप एक ट्राई कर सकते हो, मैक्सिमम 3 बार एंट्री ट्राई कर सकते हो। अगर 3 में अगर आपका कुछ नहीं हो तो समझ जाओ मार्केट, जैसे मैंने कहा, इंडिया विक्स ड्रॉप करने के लिए मार्केट एक साइडवेज भी जाना चालू कर देगा, ठीक है। सो मेरा सेटअप सिंपल रहेगा, ये लेवल ब्रेक होगा, मैं इन द मनी का कॉल सेल करूँगा, और एक लॉट 2 लॉट इन द मनी का एट द मनी का कॉल बाय करूँगा। टोटल मैं 2 लॉट के साथ ट्रेड करूँगा डाउन साइड में, और अप साइड में मैं सिर्फ एक ही लॉट से ट्रेड करूँगा, ठीक है। सो एक लॉट में अगर लॉस होगा तो मेरा मिनिमम लॉस होगा, और अगर डाउन साइड में अगर 2 लॉट में अगर मुझे प्रॉफिट मिलता है तो मुझे एक अच्छा खासा भी प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। सो डाउन साइड में प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अप साइड में, तो मेरा जो ज़्यादा फोकस रहेगा वो डाउन साइड में होगा। आज चाहिए तो मैं वापस एक बार एंट्री ले सकता था, मैं पुट बाय लेके मैं कंटिन्यू कर सकता था, मगर कल हॉलीडे है और उसके बाद मार्केट का सेंटीमेंट्स नेगेटिव है, तो मार्केट कभी भी कुछ भी रिएक्ट कर सकता है, एक बड़ा गैप डाउन भी हो सकता है या फिर एक बड़ा गैप अप भी हो सकता है। अगर फ्लैट ओपन होता तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है, मगर मेरे अगेंस्ट में मार्केट ओपन होगा तो मुझे लॉस होने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। सो एकदम सिंपल है प्राइस एक्शन, मार्केट यहाँ से नीचे आए, मार्केट एक बड़ा गैप डाउन ओपन किया, अपसाइड से एक रिजेक्शन है, सो सेम मार्केट नीचे गैप डाउन ओपन होकर लेवल ब्रेक करता है, तो मार्केट अपनी जो रैली है वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं, ओके, क्लियर है। और अभी भी आपको कुछ डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।